हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 10 यूनिट से एक एक क्वेश्चंस को लिया गया है। इन क्वेश्चनों में देखेंगे कि आपका यूजीसी नेट जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उस तरह का क्वेश्चन आपको जानना आवश्यक है, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी करने का तरीका स्मार्ट नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये जानना होगा कि किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग 10 यूनिट से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस यूनिट से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। पहला कहता है टीचिंग एप्टीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टर नहीं है। ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, बी कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, सी वन वे कम्युनिकेशन ओनली, और डी क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इसका सही आंसर जो होगा वन वे कम्युनिकेशन ओनली। ये आपका इफेक्टिव टीचिंग को डिस्टर्ब करता है, मतलब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है, लर्निंग सेंटर अप्रोच भी होता है, और क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया। विच सैम्पलिंग टेक्निक्स गिव एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब कहता है सैम्पल टेक्निक्स में हम सभी को इक्वल चांस देते हैं, वो कौन सा टेक्निक्स है उसके बारे में बात कर रहा है। ए परसेसिव सैम्पलिंग, बी स्नोबॉल सैम्पलिंग, सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और डी कोटा सैम्पलिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सभी जितने भी पॉपुलेशन होते हैं उनको इक्वल चांस दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रिहेंशन से लिया गया। कॉम्प्रिहेंशन से आपके पास 3-4 क्वेश्चन होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है और 3-4 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया है, कहता है रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन एम्स to assess the ability to understand, interpret and evaluate the writing text. Which of the following is the primary objective of comprehension question? comprehension question जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मांग रहा है। जो ये कॉम्प्रिहेंशन एक लाइन का दिया गया है उसका आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ए टेस्ट मेमोरी ओनली, बी आपका एक्सेस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, सी टेस्ट हैंड राइटिंग, और डी आपका कहता है मेजर द स्पीकिंग एबिलिटी। तो स्पीकिंग एबिलिटी तो होता नहीं है। टेस्ट हैंड राइटिंग हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको जो टेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंशन दिया उसको लिखना है, तो ये भी नहीं होगा। टेक्स्ट मेमोरी ओनली, ये भी नहीं होगा। तो बी आपका सही आंसर होगा एक्सेस अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशंस। चौथा क्वेश्चन कम्युनिकेशन से लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड फीडबैक एज ए इसेंशियल एलिमेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन मॉडल में आपका कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें फीडबैक को इसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है। ए अरिस्टल मॉडल, बी सैमन एंड वीवर मॉडल, सी बैरलो SMCR मॉडल, डी चैरम्स मॉडल। तो सही आंसर आपका होगा चैरम्स मॉडल, जिसमें आपका फीडबैक को इसेंशियल कंपोनेंट के रूप में माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से है। एक स्टेटमेंट दिया है कि ऑल प्रोफेसर्स आर रिसर्चर, सम रिसर्चर आर राइटर। तो इसमें कहता है विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, कौन सा जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली फॉलो करेगा। 4 कंक्लूजन दिया है। ऑल राइटर्स आर प्रोफेसर, सम प्रोफेसर्स आर राइटर, ऑल प्रोफेसर्स आर राइटर एंड नो प्रोफेसर्स आर राइटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सम प्रोफेसर्स आर राइटर होगा, मतलब बी इसका सही आंसर है। छठा क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से है। व्हाट इज 40% ऑफ 25% ऑफ 800। 800 का 25% कितना है, उसका 40% कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 40 डिवाइडेड 100, 25 डिवाइडेड 100 इंटू आपको 800 करना होगा। यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 कट गया। यहाँ 25 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 और 4 यहाँ कटा, 10 बच गया। 10 यहाँ और 1 0 यहाँ कट गया, तो आपका बच गया 80। तो सही आंसर आपका 80 होगा। सातवां क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से लिया गया है। हर एक डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका 4-5 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। उसमें एक टेबल दिया जाता है और टेबल से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपका रेशियो से हो सकता है, परसेंटेज से हो सकता है, एवरेज से हो सकता है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट आर 72 इफ़ द मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट। 5 बच्चों का जो एवरेज है वो 72 है, और 4 स्टूडेंट का जो है वो 68 है, 70 है, 75 है और 77 है। तो व्हाट इज द मार्क्स ऑफ 5th स्टूडेंट, 5वें स्टूडेंट का मार्क्स क्या होगा। यहाँ जो ट्रिक्स है वो एवरेज में इंडिविजुअल मार्क्स को घटा करके जो आएगा उसको 72 से आप घटा दीजिए, तो वही आपका सही आंसर होगा। यहाँ एवरेज 72 को 68 से माइनस करेंगे तो आपको -4 आएगा। यहाँ पे आपका -2 आएगा, प्लस आपका 3 आएगा, और 77 में +5 आएगा। अब आपको +5 और +3 ये जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और उसमें से आपका ये दोनों माइनस को घटा दीजिए तो आपका हो गया 2। 8 में अगर 2 घट जाएगा मतलब
2 आया और 2 को 72, क्योंकि यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ उल्टा करना है, माइनस कर देना है, तो आपको घटाएंगे तो उसका 70 आपका 5th बच्चे का मार्क्स आएगा, मतलब सही आंसर आपका बी होगा। 7वां क्वेश्चन आईसीटी से है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है, एकदम आपका बारीकी का क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए इनपुट डिवाइस, कहता है कौन ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो सही आंसर आपका डी होगा, मॉनिटर, जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। 9th क्वेश्चन जो है वो पीपल इन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से लिया गया है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया था? 2010 में, 12 में, 15 में या फिर 2020 में? तो इसका सही आंसर होगा 2015, सी इसका सही आंसर होगा, जब यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया था। 2 टॉपिक आपके करंट अफेयर या अपडेट से पूछा जाता है। पहला है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और दूसरा है हायर एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम में किसी तरह का भी चेंजिंग आता है तो उससे आपका क्वेश्चन बनता है। साथ ही करंट अफेयर से किसी तरह का जो आपका ग्लोबली रिलेटेड होता है उनसे भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको करंट अफेयर को थोड़ा जानना होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम से है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA was established in A 2015, B आपका 2017, C आपका 2018 और D आपका 2020। तो इसका सही आंसर होगा 2017, जो कि NTA को इस्टेब्लिश किया गया नीट, UGC नेट, इन सभी एग्जामों को कंडक्ट करवाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।